आप सभी को नमस्कार। और आज मैं उपस्थित हूँ एक बड़े ही गंभीर विषय के साथ, और विषय है आश्रम। हमारे यहाँ शब्दों का बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ शब्दों में भाव अंतर्निहित होता है। उदाहरणतः गौ। आप पश्चिम द्वारा पोषित किसी भी पशु को, किसी भी चार पैर वाले पशु को, किसी भी दूध देने वाले पशु को आप गाय नहीं कह सकते। गाय हमारे यहाँ परिभाषित है। उदाहरणतः जिसके कुबड़ होगा, जिसके झालर होगी, जिसके सिंग होगा, जिसके रंग में किसी प्रकार की मिलावट नहीं होगी, जिसके दूध में स्वर्ण का अंश होगा, आप उसको गाय कहेंगे। तो हमारे यहाँ एक एक शब्द परिभाषित है, उसको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ गाय परिभाषित है, हमारे यहाँ बैल परिभाषित है, हमारे यहाँ नदी परिभाषित है। आप रिवर को नदी नहीं कह सकते। रिवर और नदी में डिफरेंस है। रिवर वो है जो पश्चिम के पैरामीटर में डिफाइंड है। वहाँ जल की वो शुद्धता नहीं है, हमारे यहाँ जल की एक अलग प्रकार की शुद्धता है। ठीक वैसे ही हमारे यहाँ आश्रम जो शब्द है वो विशुद्ध रूप से परिभाषित है। आश्रम वह स्थान है जहाँ से गुरुकुल संचालित होते थे, जो शिक्षा के केंद्र थे, वैदिक शिक्षा के केंद्र थे, जहाँ पे ऋषि मुनि कभी तपस्या किया करते थे, जहाँ पे प्रभु श्री राम को महर्षि वशिष्ठ ने शिक्षा दी थी, जहाँ पे प्रभु श्री कृष्ण को महर्षि संदीपनी ने शिक्षा दी थी। उन स्थानों को आश्रम कहा गया है। किसी स्थान पे गंदगी मच रही है, किसी स्थान पे किसी प्रकार की विकृति का केंद्र बन गया है, आप उसको कदापि आश्रम नहीं कह सकते। और उसको संचालित करने वाले लोगों को आप साधु और संत नहीं कह सकते। हमारे यहाँ साधु एवं संत भी परिभाषित हैं, हमारे यहाँ आश्रम भी परिभाषित है। तो अगर किसी स्थान पे मैं अगर स्पष्ट रूप से कहूँ, किसी स्थान पे वैश्यावृत्ति क्रियान्वित हो रही है और उस स्थान को अगर आश्रम के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो यह विशुद्ध रूप से एक एजेंडा है हमारे शब्दों को विकृत करने का, और हमारे जो शुद्ध शब्द हैं, शास्त्र सम्मत शब्द हैं, सनातन सम्मत शब्द हैं, उसके प्रति अनास्था उत्पन्न करने का। कि हमारे यहाँ का जो समाज है, उस समाज की आश्रम शब्द के प्रति आस्था ही खत्म हो जाए। अब अगर कल को किसी युवा से पूछेंगे हम कि भाई आश्रम क्या होता है, तो कहेगा वही जो बॉबी देओल वाली पिक्चर देखी है, वही है आश्रम। उसको तो पता ही नहीं है कि आश्रम वो स्थान है जहाँ पे प्रभु श्री राम को शिक्षा दी गई थी। आज, और ये केवल आश्रम की बात नहीं है, आज आप आश्रम की बात कर रहे हैं, कल आप कहेंगे एक बदनाम गुरुकुल। आज आपने आश्रम को विकृत किया, हम चुप रहे, कल आप गुरुकुल को बदनाम करेंगे, शब्दों को बदनाम कर देंगे। आज आपने गुरुकुल को बदनाम किया, परसों आप मंदिर को बदनाम कर देंगे, एक बदनाम मंदिर। तो हमारे जो पवित्र शब्द हैं, जब शब्दों के प्रति ही आस्था समाप्त हो जाएगी, तो धर्म के प्रति आस्था तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और धर्म के प्रति एक बार आस्था समाप्त हो गई तो प्रकृति के मूल में धर्म है। फिर तो समझ लीजिए ऐसी विध्वंसकारी व्यवस्था बनेगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यह एक पूरी तरीके से पश्चिम द्वारा पोषित एजेंडा है, जिसमें यह प्रयास किया जा रहा है कि हमारे शब्दों को किस प्रकार से विकृत कर दिया जाए, विरूपित कर दिया जाए, और शब्दों के प्रति से हमारे समाज की आस्था समाप्त हो जाए। अतः हमारे समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है, और इस प्रकार के चलचित्रों का, जिसमें हमारे शब्दों को विकृत किया जा रहा है, इसका मुख्य रूप से विरोध करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम दूंगा। सागर।